आज हम बैंकिंग सब्जेक्ट बैंकिंग बीकॉम सेमेस्टर 1 के जो मोस्ट IMP शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे। तो उसमें पहला है बैंकिंग की व्याख्या। બેન્કિંગની तो उसमें है वोट क्लिक બેન્કિંગની વ્યાખ્યા આપતા જણાવે છે કે बैंक એટલે એવી व्यक्ति के संस्था। बैंक एक व्यक्ति भी हो सकती है। पता है व्यक्ति कैसे बैंक हो सकती है? पहले मालूम है, पहले के ज़माने में गरीबों के पास पैसे लेके एक इंसान होता है, वो ब्याज पे पैसा देता है, उसको कुछ अच्छा ही बोलते हैं, नाड़ा धीरनार। और फिर कोई का घर या किसी का फार्म यानी खेत ले लेता है, ज़मीन ले लेता है, बोलता है कि तुम पैसे लौटाओगे तब मैं तुम्हें ये दूंगा, और पैसे नहीं लौटाते तो वो जब्त कर लेता था। तो व्यक्ति संस्था यानी हमें बताइए SBI बैंक ऑफ बड़ौदा ये तेनी सामे चेक लखी शकाय અને તેની થાપણો સ્વીકારે છે। जो चेक लेता भी है और થાપણ यानी देता भी है। થાપણ यानी कि पैसे। सर ठीक है। હેબર્ટ એલ મત મુજબ बैंक अथवा बैंकर એટલે એવી વ્યક્તિ बताए मैंने कि कंपनी यानी संस्था के जे ग्राहक को चालू खाते उपलब्ध नाણાંની मर्यादाમાં नहीं दे। चालू खाते यानी मालूम है ना, चालू खाता होता है जिसमें तुम जो बिजनेस के नाम पर होता है उसमें हमें ब्याज देना पड़ता है, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। उसमें नाણાંની મર્યાદામાં રહીને जितने पैसे की तुम्हारी शाखा होगी उसमें रह के जुदा जुदा समय अलग अलग समय तेना ऊपर लखाएला तेना ना स्वीकारवानो, उस पर जिसका नाम लिखा होगा वो ग्राहक का, वो इंसान का, वो कस्टमर का नाणे पैसे लेंगे। अने ड्राफ्ट यानी वो डिमांड ड्राफ्ट लिखते हैं या डिमांड ड्राफ्ट लिखी हुई होगी वो एकत्रित करके यानी इकट्ठा करके, जैसे चेकबुक में सारे चेक डालना करवानो व्यवसाय चलाता होए छे। ये व्यवसाय चलाता, ये धंधा चलाता है। हाँ, व्याख्या ઉપરથી કહી શકાય કે બેંક કે બેન્કર એવી વ્યક્તિ છે કે જે માંગણી થાય પરત કરી શકે। मांगड़ी जब हमें पैसे की ज़रूरत होगी हम ले लेंगे, या फिर पैसे की ज़रूरत होगी तो ले लेंगे, और पैसे ज़्यादा हो गए तो बैंक में जमा करा देंगे। थापड़ो स्वीकारती या फिर जमा कराएंगे तो वो स्वीकार भी लेगी। ठीक है। બેન્કિંગ એટલે ધિરાણ કરવાના અથવા રોકાણ કરવાના ઉદ્દેશથી। ધિરાણ यानी देना, रोकाण यानी इन्वेस्ट करना, उद्देश्य यानी हेतु थी लोगों पासेथी नाણાંની થાપણો स्वीकारवी। बैंक क्या करती है, हमारे पास से पैसे लेके दूसरों को धिराण यानी लोन पर देती है, या फिर शेयर खरीद लेती है रोकाण में यानी कि इन्वेस्ट कर देती है वो हमारे पैसे को। ठीक है। हम जो FD करते वो नाણાં छापड़ के स्वीकारती है, और जे मांगे त्यारे तरत ज, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारे पैसे भी तुरंत रिटर्न हमें कर देगी, अथवा बीजी कोई रीते परत करवानी हो जाए, या फिर किसी के पास से लेके देगी, कुछ भी करके हमें परत यानी रिटर्न करेगी। अने जे चेक ड्राफ्ट अथवा बीजी रीते उपाड़ी शकाय। और हम पैसे कैसे उपाड़ सकते हैं? चेक के द्वारा, पाउची लिख के या ड्राफ्ट के द्वारा दे सकते हैं, ले भी सकते हैं, और बैंक वो पैसे किसी कहीं और इन्वेस्ट कर देती है या फिर लोन दे देती है। ठीक है। अबे व्यापारो बैंकों प्रकारों। व्यापारी बैंकों व्यापारी यानी चालू खाता वो है ना, जो व्यापार के लिए हम खुलाते हमारे धंधे के लिए, वो बैंकों जुदा जुदा प्रकारों माहिती मेळव्या बाद આપણે વેપારી બેંકના પ્રકારો વિશે માહિતી મેળવીએ। अब उसमें शेड्यूल बैंक, पहला क्या है शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, ये एक प्रकार है। हाँ, बैंक का इसकी कोई पर्टिकुलर व्याख्या नहीं है। हम कितनी बार पढ़ते हैं शेड्यूल बैंक, सहकारी बैंक। ये एकम पद्धति नहीं बैंक है। एकम पद्धति यानी कि जो खाली बिजनेस के लिए खुली हो, जैसे तमिलनाडु बैंक,
શાખા પદ્ધતિની બેંકો, શાખા પદ્ધતિની यानी कि जिसकी ब्रांच हो, जैसे BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, डिपॉजिट बैंक हो जो खाली पैसे लेती है, जैसे पेटीएम बैंक, पेटीएम है ना बैंक है, एयरटेल बैंक। औद्योगिक बैंक यानी जिसमें हम जैसे इंसान खाता नहीं खुलवा सकते, उद्योग, बड़े बड़े उद्योग ही खाता खुला सकते हैं। अनुसूचित के शेड्यूल बैंको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ધારાના બીજા પરિશિષ્ટમાં જે व्यापारी बैंकों समावेश કરવામાં આવે છે। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो RBI सबसे बड़ी बैंक है, वो बोलती है कि वो उसने बताया कि व्यापारी बैंक होनी चाहिए। अनुसूचित के शेड्यूल बैंक, अनुसूचित गुजराती में कहते हैं शेड्यूल, इंग्लिश में तरीके जाहिर કરવામાં આવે છે। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ધારાની 46 ધારા એની बताया ना सेक्शन 6 में दर्शावेली नीचेनी शरतों पालन करे छे। जो ये सारी शरतों को फॉलो करती बैंकों समावेश बीजा परिशिष्ट में करवामां आवे छे। परिशिष्ट यानी पेज, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक बुक होगी, उसके अंदर सारी डिटेल होगी। बैंक भारत में आज के बैंकिंग नो धंधो करती होगी चाहिए। बैंक जो होगी RBI के द्वारा खुली हुई, वो भारत में ही होनी चाहिए। बैंक की भरपाई थैली मूड़ी, बैंक ने जो भी पैसे दिए होगी RBI को या भंडोड़ यानी पैसे, कुल रकम 5 लाख की ओછી न हो चाहिए। RBI को पैसे देने पड़ते हैं बैंक को, पहले बैंक खोलने की पहले, तो 5 लाख उसको जमा करना पड़ेगा। एनी प्रवृत्ति थापड़दारना हितनी विरुद्ध नहीं रहे। थापड़दार यानी जो हम लोग पैसे दे रहे, हमारा हेतु क्या है कि हमें इससे ज़्यादा पैसे मिले, ब्याज ज़्यादा मिले, तो उससे विरुद्ध होना चाहिए नहीं। हमारे गलत काम में वो हमारे पैसे यूज़ कर सकती नहीं है। रिजर्व बैंक ने खातरी आपेली होगी चाहिए। ये खातरी कौन देगी? बैंक देगी रिजर्व बैंक को। नॉन शेड्यूल बैंक के बिन अनुसूचित बैंक ईस्वी सन 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया धारानी बीजी अनुसूची में जे बैंकों समावेश करवामां आवे छे। 1934 में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी थी। उसके कायदे के मुताबिक जो बैंक बैंकों नॉन शेड्यूल के बिन अनुसूचित बैंकों नाम तरीके ओळखवामां आवे छे। उन्होंने बताया कि ये बैंक नॉन शेड्यूल यानी कि बिन अनुसूचित है। जैसे कि આવી બેંકોનું કુલ મૂડી ભંડોળ રૂપિયા 5 લાખથી ઓછું હોય છે, जिसका मूडी भंडोळ क्या होता है 5 लाख से कम। આવી બેંકોને रिजर्व बैंकना धारा धोरणों लागू पड़ता नहीं। ये बैंकों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो धारा धोरण यानी कि जो कायदा है, जो धारा है, वो लगती नहीं है। તેમજ તેના તરફથી આપવામાં આવતી વિશેષ લાભો પર મળતા નથી, या फिर उसको एक्स्ट्रा जो लाभ अनुसूचित बैंक को मिलती है, शेड्यूल बैंक को, वो भी इसको मिलेंगे नहीं। આવી બેંકોનું નામ रिजर्व बैंक ની मान्य यादी में पर होતું નથી। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैंक है ही नहीं, यादी में भी इसका नाम नहीं है, कोई इसका रोल नहीं है। આવી બેંકો पर जनताનો विश्वास ओछो होवाथी तमने मोटा प्रमाण डिपॉजिट मळती नहीं। अब ये बैंक में कोई धारदौड़ नहीं लग रही, कोई इसका लाइसेंस नहीं है, तो जनता इस पर विश्वास भी करती नहीं है। डिपॉजिट यानी पैसे भी इसमें रखती नहीं है। जैसे कि आंध्रा बैंक, हम इसमें पैसे रखते हैं नहीं, हमें लगता है रिस्की है। नॉन शेड्यूल बैंकों की संख्या 1951 में 50 सतत घटती जाए छे। अब ऐसी बैंक धीरे धीरे बंद होती जा रही है। बिन अनुसूचित बैंकों की संख्या 442 જેટલી હતી, જે मार्च 2006 में घटीने 4 જેટલી થવા પામી। 4 जैसी बैंक ही हो गई। अब तो ये सारी बंदी हो गई है शायद तक ये बैंक। एकम बैंकिंग ये अमेरिका मुख्यत्वे थयेली बैंकिंग पद्धति जोवा मळे छे। एकम बैंकिंग कहाँ से चालू हुई? अमेरिका से। अमेरिका में केटलाक राज्यों में कायदो द्वारा बैंकों की शाखाओं खोलवा पर प्रतिबंध मूकवामां आव्यो छे। जैसे अमेरिका में कैसा है, तुम ज़्यादा शाखा खोल सकते नहीं हो, 10 या 20 ही खोल सकते हो, जबकि हमारे इंडिया में भर भर के शाखा है। ऊन में अलग, बेस्तान में अलग, उदना में अलग, सूरत में अलग, है ना, कितनी सारी शाखा है। अमेरिकानी माफक જ્યારે કોઈપણ બેંક અમુક નિશ્ચિત સ્તરે પોતાની ઓફિસ ખોલીને બેન્કિંગ અંગેનો ધંધો કરે तो તેને એકમ બેન્કિંગના નામે ઓળખવામાં આવે છે। अमेरिका के मुजब क्या है, अगर कोई बैंक निश्चित स्तर जैसे कि कोई एक स्थल पे खुद की ऑफिस खोल के
बैंकिंग का धंधा करेगी तो उसको क्या बोल देंगे हम, एकम बैंकिंग। एकम बैंकिंग ની કોઈ શાખા હોતી નથી, जैसे कि ફીનો बैंक, उसकी कोई शाखा भी होती नहीं। આ બી બેંકો એક જ વિસ્તારમાં એક જ ઓફિસ ખોલીને તેનો ધંધો કરતી હોય છે। ऐसी बैंक एक ही विस्तार में चालू होती है और एक ही विस्तार में धंधा करती है, તેથી તેને એકમ બેન્કિંગ તથા પ્રથા કહેવામાં આવે છે। इसको एकम बैंक, एकम यानी एक ही बैंक કહેવામાં આવે છે। इतनी व्याख्या है। शाखा बैंकिंग एकम बैंकिंग पद्धति थी बराबर विरुद्ध है। एकम बैंकिंग में शाखा होती नहीं है और शाखा बैंकिंग में शाखा होती है, तो विरुद्ध हुई। पद्धति से शाखा बैंकिंग तरीके ओळखवामां आवे छे ज्यारे कोई बैंक विविध जग्याए पोतानी शाखाओ खोलीने बैंकिंग अंगेना धंधो शरू करे। कोई बैंक विविध जगह अलग अलग में शाखा खोल के खुद की बैंकिंग अंगेनो धंधो शुरू करे, बैंकिंग का काम करेगी, तो उसे क्या कहते हैं, शाखा बैंकिंग प्रथा कहेवामां आवे छे। बस इतनी व्याख्या है, 2 मार्क्स के लिए इतना। उसकी व्याख्या इतनी है। कैश क्रेडिट भारत में बैंक धिराणना लगभग 70% धिराण कैश क्रेडिट पद्धति द्वारा थाय छे। धिराण का मतलब क्या होता है मालूम है, लोन देना। 70% का धिराण लोन कैश क्रेडिट की पद्धति से होता है। बैंकों द्वारा આપવામાં આવતા ધિરાણની વિવિધ પદ્ધતિઓ कैश क्रेडिट એ मुख्य અને સૌથી વધુ પ્રચલિત છે। लोन की भी बहुत पद्धति है, मालूम है ना, अलग अलग पद्धति है, जैसे कि ब्याज, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ये सारे से अच्छा है कैश क्रेडिट। सबसे ज़्यादा मुख्य और बहुत फेमस पद्धति है। જ્યારે ગ્રાહકની નાણાકીય જરૂરિયાત અમુક નિશ્ચિત સમય માટેની હોય તો તે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ने कैश क्रेडिट स्वरूपना नाણાંનું ધિરાણ કરે છે। अगर हमें 1-2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए पैसे चाहिए तो हम कोई लोन लेंगे नहीं। लोन की पद्धति कितनी बड़ी है ना, ये करो वो करो, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, हम डायरेक्ट बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट से पैसे ले लेंगे। વેપારી, ઔદ્યોગિક પેઢી અને કંપનીઓને ધિરાણ આપવા માટે ભારતના બેંકો આ પ્રથાનો વ્યાપક પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરે છે। વેપારી, बिजनेस, औद्योग यानी उद्योग को कंपनी या कंपनी को पैसे देने के लिए, लोन देने के लिए बैंक ये पद्धति का उपयोग करती है। कैश क्रेडिट खाता में प्रथम जमा रकम जेवू के कहीं ज होतुं नथी। जैसे कि हमारे अकाउंट में कुछ भी पैसे, 0 पैसे, 1 भी रुपया नहीं हो, परंतु जेटली रकमનું ધિરાણ આપવામાં આવ્યું હોય, लेकिन हम बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे कि 5 लाख रुपये एक बार हमें दे दो 1-2 महीने के लिए। तेटली रकमનો चेक, हमने चेक लिख दिया, एक खाता सामे लखवानी परवानगी ग्राहकने आपवामां आवे छे। अब मेरे अकाउंट में 0 रुपये तो भी मैं 5 लाख का चेक लिख के तुमको दे दी, तो उसको 5 लाख रुपये मिल जाएंगे। ग्राहक જ્યારે જ્યારે ખાતાના નાણાં જમા કરાવે ત્યારે તે ઉધાર બાકી ઓછી થાય છે। अब जब भी मैं मेरे पैसे जमा करूँगी तो बैंक वो पैसे मेरे 5 लाख रुपये पहले काट लेगी। ધિરાણની મુદત પૂરી થતાં ખાતામાં ઉધાર બાકી નીકળતી હોય તો તેટલી રકમ જમા કરાવી ધિરાણ ચૂકતે કરવામાં આવે છે। अगर 5 लाख से जगह मैंने 6 लाख जमा करा दिया तो मेरे 1 लाख रुपये उधार बाकी निकलती, यानी बाकी निकल रही है ना, वो मुझे दे दिए जाएंगे। 5 लाख की जगह 6 लाख मैंने जमा कराया तो आवा खाताમાં રોજબરોજ નીકળતી ઉધાર બાકી ઉપર રોજબરોજનું વ્યાજ ગણીને અગાઉથી મુકરર કર્યા પ્રમાણે દર મહિને કે દર 3 મહિને ઉધારવામાં આવે છે। हमें 3 महीने का ब्याज देना भी पड़ता है, 3 महीने का ब्याज हमें मिलता भी है। ठीक है। अब लोन અને ઓવરડ્રાફ્ટ વચ્ચેનો તફાવત। लोन माटे ग्राहकना नामનું लोन खातुं खोलવું आवश्यक है। लोन के हमें कैसा, जिस इंसान का हमें लोन लेना है उसके नाम का खाता खोलना ज़रूरी है। ओवरड्राफ्ट सगवड़ ग्राहकना चालू खाता में आपवामां आवे छे। अगर मेरा चालू खाता बैंक के अंदर होगा तो ही मुझे ये सगवड़ मिलेगी। निश्चित मुदत माटे वेपारी चौक्कस रकमनी आवश्यकता होय त्यारे बैंकमांथी लोन ले छे। अगर हमें निश्चित मुदत के लिए, मुझे 1 साल के लिए ही पैसे की ज़रूरत है तो मैं लोन लूँगी। ओवरड्राफ्टनी समग्र ग्राहकना खातामां जे रकम जमा होय तेनाथी वधु रकमनी जरूरत पड़े तो ग्राहकने आपवामां आवे छे। अब देखो, मुझे कोई लेनदार को 5 लाख रुपए देने, लेकिन मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए है तो मैं 5 लाख का लोन लिख के, चेक लिख के दे दूँगी, तो उसे कहेंगे ओवरड्राफ्ट।
બેંક દ્વારા મંજૂર થયેલી ધિરાણની કુલ રકમ ગ્રાહકને સામટી આપતી હપ્तेથી લોનની रकम જ ब्याज સાથે परत करवानी सुविधा આપવામાં આવે છે। जो भी हमने लोन लिया है उसको हम सामटी यानी एक साथ या फिर हफ्ते थी या फिर महीने महीने ब्याज के साथ हम लोग पैसे दे सकते हैं। ग्राहकने લાંબા ગાળાની નાણાકીય જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે બેંક દ્વારા લોનની સુવિधा પૂરી પાડવામાં આવે છે। ये लंबे गाड़े की ज़रूरत हमारी पूरी करती है, जबकि ये टूंका गाळाની જરૂરિયાત पूरी करवा માટે बैंक द्वारा ओवरड्राफ्टની सुविधा આપવામાં આવે છે। ये टूंका गाळा, ये लांबा गाळा। ठीक है। હવે સાર્થવાહી બેન્કિંગ। કેટલીક વેપારી બેંકો यानी कि व्यापारी करती बैंक तेना ग्राहकों ना जैसे कि टाटा, रिलायंस है ना, ऐसे ग्राहक वर्तमान यानी जो धंधे अभी चल रहे हैं वो के सूचित नवा धंधा यानी कि जो चालू हुए हैं, नवे चालू हुए हैं, वो धंधाનું मूल्यांकन करी आपका। मूल्यांकन यानी कि उनको देखना उसका देवा कितना है, उसकी मिलकत कितनी है, उनके खर्चे कितने हैं, उनके नफ़ा कितना है, ऐसा मूल्यांकन करना। शेयर मूडी वगैरह बाहर पाड़वानी व्यवस्था करी आपकी। अगर तुम्हारा धंधा अच्छा है तो तुम बाहर शेयर मूडी पाड़ सकते हो। नवा धंधो उद्योगों शुरू करवा माटेना सलाह सूचना आपा। अब देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम्हारे धंधे का मूल्यांकन कर रहा है, वो बोलेगा भाई तुम बहुत अच्छा धंधा कर रहे हो, तुम्हारे शेयर की कीमत भी बढ़ रही है, एक काम करो तुम नया उद्योग शुरू कर लो, ऐसा सलाह सूचन देता है। सरकारी मंजूरी में भी अगर तुम्हें नवा उद्योग शुरू करना है तो तुम्हें सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। उसमें तुम्हारा दस्तावेज तैयार करने के लिए यानी 3 साल के खर्चा, 3 साल का नफ़ा, डॉक्यूमेंट, नाम, नंबर, GST नंबर, ये सब का दस्तावेज कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अंडर राइटिंग की व्यवस्था, अंडर राइटिंग यानी कि मालूम है ना, वो जो एक एडवोकेट होता है कंपनी का, वो अंडर राइटर होता है, वो कमीशन लेता है, वो चार्ज लेता है कि भाई मैं तुम्हें नवा धंधा खोल के दूंगा, तुम मुझे 2-3 लाख रुपए रिश्वत देना, सारा काम मेरा, कैसे दस्तावेज करना है सब मैं करूँगा वैसे वगैरह प्रवृत्तिओ अपनाववा माटे खास सार्थवाही के संचालन विभागों शुरू करवामां आवे छे। ये संचालन विभाग यानी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वैसे सार्थवाही यानी जो मदद करते, सार्थ यानी मदद करना, संचालन विभागों शुरू करवामां आव्या छे। आ प्रकारनी प्रवृत्तिओ उद्भव और विकास इंग्लैंड में थयो हतो। ये प्रवृत्ति का उद्भव कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। धीमे धीमे ते बधा देशों में विस्तारी देवामां आव्युं छे। धीरे धीरे सब जगह ये सार्थवाही बैंक शुरू हो गई, तेनो विस्तार क्रमशः बढ़ता रहा छे और धीरे धीरे बढ़ गए। ठीक है। सर जॉन पेजेटनी बैंकनी व्याख्या आपो। बैंकनी व्याख्या कोईपण व्यक्ति के संस्था जे मुदतीय हाथे थापणो स्वीकारती न होय, जो क्या करती है? थापण लेती तो नहीं है, चेक आपती न हो, चेक भी देती नहीं है, कि चेकना नाणां चूकवती भी नहीं है, चेक के नाणां भी देती नहीं है। ग्राहक बधी क्रॉस वगरना खुल्ला चेकना नाणां वसूल न करती हो, चेक के नाणां भी लेती नहीं है तो तेने बैंकर कही शकाय नहीं। तो हम उसे बैंकर कहेंगे नहीं। यार एक काम नहीं कर रही है बैंकिंग में तो क्या हो, कैसे उसे बैंक कहेंगे? सर जॉन पेजेटना मते जे कोईपण व्यक्ति की संस्था मुदती खाते थापणो स्वीकारे यानी पैसा स्वीकारे या फिर लोन चेक आपती हो, चेक बुक देती हो, चेक ना चुकवती, अगर हमने चेक दिया तो हमें उसके बदले पैसे भी देगी। ग्राहक बधी क्रॉस वगैरह, क्रॉस यानी क्रॉस चेक पता है ना, खुला चेक आता है उसमें तुरंत हम लोग पैसे दे देते हैं, वो क्रॉस चेक होता है। चेक ना नाणां वसूल करती हो, पैसे लेती हो चेक के द्वारा, तो तेरे बैंकर कह सको, तो उसे हम बैंकर कह सकते हैं। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट नो अर्थ आपको। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट બેંકો તેમના ગ્રાહકોને સેફ ડિપોઝિટ વોલ્ટની સગવડ આપે છે। ડિપોઝિટ વોલ્ટ એક સગવડ દેતી है સેફ ડિપોઝિટ, જેમાં આવા લોકરો સામાન્ય રીતે બેંકમાં મજબૂત સુરક્ષિત ઓરડામાં ગોઠવવામાં આવે છે। जो जे बैंक के सीक्रेट रूम में एक रूम होता है, उसमें अलग अलग खंड होते हैं यानी ड्रॉ
उसकी चाबी बैंक हमें देती है और एक खुद रखती है। उसमें हमारे पैसे, हमारे दागीना सब हम रख सकते हैं। दरेक લોકર ને અલગ અલગ નંબર આપવામાં આવે છે। લોકર કે નંબર હોતે દરેક કારણે બે ચાવીથી ખુલે છે। मैंने बोला ना 2 का चाबी होती है। તેનું તાળું બેસાડેલું હોય છે અને તેની એક ચાવી ગ્રાહકને આપવામાં આવે છે, जो एक चाबी हमको देती है और બીજી चाबी बैंक खुद रखती है। ठीक है, ग्राहक આવું લોકર ભાડે રાખતા માંગતો હોય છે। उसके बदले उनको कोई भाड़े स्वरूप हमें कुछ बैंक को हम लोग को कुछ चार्ज देना पड़ेगा। फ्री का थोड़ी ना वो हमारी पैसे रखेगी, तो તેને ભાડે આપવામાં આવે છે। આમાં ગ્રાહકની મિલકત અંગે ગુપ્તતા જાળવવી सबका बैंक करी आपे छे। बैंक गुप्तता यानी कि सीक्रेट जो दस्तावेज होते हैं ना, दस्तावेज कागज वो सारी चीज़ें वो बैंक रखती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाना उद्देश्योनी यादी। देश में बैंकिंग અને નાણાકીય ક્ષેત્રનું નિયમન કરી योग्य संकलन करવું। देश में बैंक खोलना, उसका क्षेत्र का नियमन यानी देखरेख करना, संकलन यानी कि मिलजुल कर काम करना बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। बैंकिंग क्षेत्र का विकास यंत्र माटे बैंकिंग क्षेत्र का विकास करना, उस पर कंट्रोल करना। ज़्यादा ब्याज तो कोई बैंक नहीं ले रही है या फिर कोई लोन ज़्यादा तो नहीं दे रही है, ये सारा काम देखरेख कौन करेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मेन है। देश की नाણાકીય વ્યવસ્થાનું સંચાલન કરવા। देश में जो नाणे सिक्के जो अपलोड हो रहे, सिक्के नोट, नवी नोट आ रही है, जूनी नोट जा रही है, वो सब देखना। देश की आर्थिक नीति यानी नाણાકીય नीति में एकरूपता लावा। आर्थिक नीति यानी पैसे की नीति और नाણાકીય नीति में क्या करना है? एकरूपता यानी सेम होनी चाहिए। बैंकों की शाखा सर्जनी व्यक्ति में नियमन करવું। अगर कोई बैंक बार बार नई नई शाखा खोलती जा रही है तो उनका नियमन कौन करेगी? RBI। सरकारी बैंक तरीके सरकारी बैंकिंग कामगिरी करवा। सरकार की भी बैंक तरीके की कामगिरी करेगी, यानी मोदी जी का भी खुद का अकाउंट का होगा RBI में। राज्य ની बैंक तरीके તેમજ बैंकों बैंक तरीके काम करवा। राज्य में जो अध्यक्ष है, बड़े बड़े लोग हैं, उनका भी मेन खाता RBI में होता है। उनके भी साथ वो काम करती हो, बैंकों के साथ भी कनेक्ट रहती है, उनका भी देखरेख करती है। बांधी मुदत नहीं थापड़ो। बांधी मुदत यानी मालूम है, वो FD करते हैं हम लोग, FD फिक्स डिपॉजिट बांध देते पैसे को, हम लोग उपाड़ नहीं सकते वो। बांधी मुदत नहीं थापड़ो અને દીર્ઘકાલીન यानी कि पुरानी છે કે જેમાં બેંકો આ પ્રકારની થાપણ અમુક ચોક્કસ મુદત કે ચોક્કસ સમય માટે સ્વીકારે છે। ચોક્કસ મુદત यानी कि हमने 5 साल के लिए FD कर दी, ચોક્કસ સમય તક हमारे पैसे बैंक के पास हो गए અને એ મુદત પહેલાં થાપણની નાણાં ઉપાડ થઈ શકતો નથી। और हम उसके पहले मैंने बोला 5 साल तक बैंक तू मेरे पैसे रख, मैं 3 साल में पैसे निकाल सकती नहीं हूँ। अभी થાપણों पर बैंक को आकर्षक ब्याज આપે છે। इसमें बैंक क्या देती है? हमें एक्स्ट्रा पैसे यानी ब्याज ज़्यादा देती है। જેમ મુદત લાંબી તેમ ब्याजનો दर ऊँचो હોય છે। जैसे मुदत यानी 6 साल का 10 साल का हुआ तो 5% ब्याज, 15 साल का हुआ तो 15% ब्याज, ऐसे ब्याज का दर ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे बहुत लंबा शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर ज़्यादा थे, इसके अंदर से आने की बहुत शक्यता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग सभी पढ़ोगे, 1-2 बार ये वीडियो देख लोगे तो आप लोग को लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा और लिखने में भी आसानी होगी। थैंक यू।